हाँ जी, तो आज हम सब लोग एक बार फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटेशन सीरीज के क्वेश्चन के लिए। और आज हमारा टारगेट है आरटीपी मई 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, जनवरी 26 की आरटीपी का क्वेश्चन हो गया है, सितंबर 25 की आरटीपी का क्वेश्चन कल हुआ था और आज मई 25 की आरटीपी का क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं सारे नोट्स पढ़ूंगा, नोट्स के बाद मैं सबसे फर्स्ट वाला पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसके बाद में ये सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हुए इनकी नोटिंग करूंगा कि इनमें से कौन सा आउटवर्ड है कौन सा इनवर्ड है। आउटवर्ड इनवर्ड में भी फर्दर बाइफर्केशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिनिमम नेट जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर सूर्या। ठीक है, तो मतलब वही मिनिमम जीएसटी लाइबिलिटी पेबल इन कैश निकालना है जनवरी मंथ के लिए सूर्या का। ठीक है, अब मैं नोट्स यदि पढ़ूं तो 2 दिन से क्वेश्चन करते हुए मुझे ये याद हो गया कि नोट्स में ना रेट्स और इन सब से रिलेटेड बातें होगी। सबसे पहले, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आर 9-9 18% रिस्पेक्टिवली फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब सबकी 18% रेट है एक्सेप्ट कार रेंटल सर्विसेज एंड सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए, जहां पे की रेट 5% है। मतलब बेसिकली कार रेंटल एंड जीटीए इनका 5% है एंड अदर्स सबका 18% है। ठीक है, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब ये ऊपर जितने भी अमाउंट है ये सब इन सब में टैक्सेस नहीं है। ठीक है, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी। ठीक है, तो मतलब नो आईटीसी ओपनिंग बैलेंस। ये ना मैंने एक समरी बना दी छोटी सी। ठीक है, सूर्या इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग अ बुके ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सूर्या बहुत सारे तरह की गुड्स एंड सर्विसेज देता है इंक्लूडिंग सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ कार्स। इट इज रजिस्टर्ड इन जयपुर राजस्थान। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, मतलब सूर्या बहुत सारे तरह की गुड्स एंड सर्विसेज देता है इंक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ कार, मतलब सूर्या रेंटिंग ऑफ कार की भी सर्विसेज देता है। ठीक है, और हमें जनवरी मंथ से रिलेटेड कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या हो गया, आज थोड़ा आईपैड मूव ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड कहां पे है सूर्या, राजस्थान में रजिस्टर्ड है और हमें जनवरी मंथ की डिटेल दी हुई है। ये मैंने अगेन फर्स्ट पैराग्राफ की नोटिंग कर ली। अब अपन चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सबसे पहला, ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर जिग्नेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन सूरत गुजरात। सेम पॉइंट कल के क्वेश्चन में भी था, सेम पॉइंट कल के क्वेश्चन में भी था। यदि ये पॉइंट को देख के आपको ऐसा लग रहा है ना सर पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, अब आरटीपी को छोड़ के कहीं और के क्वेश्चन दो ना, भाई होने दो ना रिपीट, एग्जाम में भी रिपीट होंगे। हम डिसाइड करके बैठे हैं हमें लेटेस्ट 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी, 3-4 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर पेपर, 3-4 अटेम्प्ट के एमटीपीस करने हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिपीटेडली पॉइंट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, बिजनेस एग्जीबिशन क्या एग्जाम्प्ट होता है, बिजनेस एग्जीबिशन तभी एग्जाम्प्ट होता है जब वो आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज हो। यहां पे ऑर्गेनाइज कहां हो रहा है, सूरत गुजरात में। तो ये हमारी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी। और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा बताओ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, डिपेंड करता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि गुजरात बन जाएगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात है, ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी और इसमें आईजीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू 10 सीए स्टूडेंट्स। एकोमोडेशन सर्विसेज टू स्टूडेंट्स एग्जम्प्ट होती है कब, जब कंसिडरेशन अप टू 20,000 हो और मिनिमम स्टे 90 डेज का हो। ठीक है, प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विसेज टू 10 सीए स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल सूर्या होम्स। सूर्या होम्स इज लोकेटेड इन जयपुर। हॉस्टल एकोमोडेशन चार्जेस आर 22,000 पर स्टूडेंट पर मंथ। यदि 20,000 होते तो एग्जाम्पशन मिल जाता, यदि मिनिमम स्टे कम से कम 90 डेज का होता तो। मिनिमम पीरियड ऑफ स्टे कितना है, 4 मंथ्स। चलो, एक क्राइटेरिया फुलफिल कर ली पर दूसरी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करी, इसलिए ये भी एग्जाम नहीं होगी, ये भी आपकी टैक्सेबल होगी, ये भी आपकी टैक्सेबल होगी। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा राजस्थान। क्यों, इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। परफॉर्म द कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है, कार्नेटिक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक होता है। क्लासिकल म्यूजिक का परफॉर्मेंस एग्जाम्प्ट होता है यदि कंसिडरेशन अप टू 1,50,000 हो। तो यहां कंसिडरेशन 1,45,000 है। सर ये तो एग्जाम्प्ट है, भैया पूरा पढ़ लो,
ये जो कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस है ये ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया गया है। यदि कार्नेटिक म्यूजिक किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है, मतलब एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो फिर ये एग्जम्प्ट नहीं होती है, फिर ये टैक्सेबल होती है। ठीक है, और ये कहां पे किया जा रहा है? उदयपुर राजस्थान में। अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, यहां पे ना प्लेस ऑफ सप्लाई की जगह डायरेक्टली ये भी नोट कर सकते हो कि आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसडीएसटी लगेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम चले, इंट्रा स्टेट सर्विस प्रोवाइडेड एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। मतलब अब सूर्या बन गया एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट और वो एक बैंकिंग को सर्विस दे रहा है, एक बैंक को सर्विस दे रहा है रिलेटिंग टू इट्स जयपुर सिटी ब्रांच। चलो आरसीएम आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? आरसीएम कब आता है? जब एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देते हैं, या एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक बैंक को सर्विस दे रहा है। चलो आरसीएम तो नहीं आएगा। सेकंड, अच्छा सबसे पहले ये आउटवर्ड है या परचेज है? ये आउटवर्ड है। क्यों? क्योंकि सूर्या परचेज दे रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट की। अच्छा अब क्या ये एग्जाम्प्ट है? ये एग्जाम्प्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जयपुर सिटी ब्रांच की बात कर रहे हैं। एग्जाम तब होता है जब रूरल ब्रांच की बात करते हैं, तो ये आपका आउटवर्ड टैक्सेबल हो जाएगा और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान आएगा। ठीक है, सबसे पहले ना ये निकालो कि आउटवर्ड है या इनवर्ड है। सबसे पहले ये निकालो कि भैया हमने बाहर सामान बेचा है या हमने खुद ने खरीदा है। फिर बात करो टैक्सेबल एग्जाम्प्ट आरसीएम दन फटाके की। सबसे पहले ये देखो कि हमने बाहर सामान बेचा है या हमने खुद ने खरीदा है। चलो, रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान टू गंगा लिमिटेड, अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रजिस्टर्ड इन जोधपुर। कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट की है, रेंट पे दी है, मतलब ये हमारा आउटवर्ड है सबसे पहले तो। अच्छा अब क्या ये एग्जाम? कमर्शियल प्रॉपर्टी कभी एग्जाम नहीं होती। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यदि रेसिडेंस के लिए दी गई होती है तो वो एग्जाम होती है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी कभी एग्जाम नहीं होती, तो ये सबसे पहले तो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड टैक्सेबल हो गई। अच्छा, सूर्या इज अ डायरेक्टर इन गंगा लिमिटेड, मतलब मेरी एक प्रॉपर्टी है, मैंने एक कंपनी को रेंट पे दी, जिस कंपनी को रेंट पे दी मैं उसका डायरेक्टर हूं, मैं उसका डायरेक्टर हूं। क्या ये डायरेक्टरशिप सर्विसेज आरसीएम में जाएगा? नहीं, डायरेक्टरशिप सर्विसेज आरसीएम में तब आता है जब डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज दे। ठीक है, यहां पे हम रेंटिंग कर रहे हैं तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा, मतलब इसका टैक्स भी सूर्या को ही पे करने की लाइबिलिटी आएगी। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? राजस्थान, क्योंकि प्रॉपर्टी जोधपुर में है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड इन बीकानेर राजस्थान। मेरा एक स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो है, मैं उसको यहां पे लिंक कर दूंगा, उसको जरूर देखना। स्पॉन्सरशिप वाली सर्विसेज में बच्चों को प्रॉब्लम ये जाती है कि उनको समझ ही नहीं आता है सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये बताना चाहता हूं, यदि आप स्पॉन्सरशिप पे कर रहे हो तो आप रेसिपिएंट हो। क्यों? स्पॉन्सरशिप कोई सर्विस नहीं होती। मैं किसी भी इवेंट में जाके क्यों स्पॉन्सर करूंगा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे ब्रांड का प्रमोशन हो। तो सर्विस होती है एडवर्टाइजिंग, ब्रांड प्रमोशन। स्पॉन्सरशिप तो पेमेंट होता है, कंसिडरेशन होता है। जैसे टाटा आईपीएल, टाटा कौन है? टाटा स्पॉन्सर है। टाटा सर्विसेज लेता है बीसीसीआई से कि भैया बीसीसीआई आप जो आईपीएल कंडक्ट कर रहे हो उसके थ्रू मेरा ब्रांड प्रमोट कराओ। जो टिकट बिक रही है उस पर टाटा के छप्पे लगे, जो ग्राउंड पे मैच खेला जाए वहां पे टाटा के बड़े बड़े ग्राउंड पे स्टिकर लगे, हर प्लेयर की जर्सी पे टाटा का स्टैंप लगे। बदले में टाटा जो कंसिडरेशन में दे रहा है उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब सूर्या ने स्पॉन्सर किया एक बिजनेस समिट। सबसे पहले सूर्या है रिसिपिएंट। ये बिजनेस समिट बीकानेर राजस्थान में ऑर्गेनाइज हुई थी बाय एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, एंड पेड अ स्पॉन्सरशिप फी ऑफ 5 लाख टू एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, स्पॉन्सरशिप सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? हम आउटवर्ड पे हैं या इनवर्ड में? सबसे पहले हम इनवर्ड में हैं। मैंने आपको समझाया हम इनवर्ड में हैं। क्यों? क्योंकि हम स्पॉन्सरशिप फीस पे कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या ये आरसीएम में आएगी? नहीं। स्पॉन्सरशिप आरसीएम में कब आती है? जब रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो या पार्टनरशिप फर्म हो। यहां रेसिपिएंट कौन है? सूर्या। सूर्या कौन है? सूर्या एक अकेला थक जाएगा मिलके साथ बढ़ाना। अरे सर क्या बोल रहे हो? सूर्या कौन है? सूर्या एक इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये आरसीएम में नहीं आएगा। ये आपका परचेज है। कौन सा वाला परचेज है? ये आपका नॉर्मल वाला परचेज है, इस पे आप आईटीसी अवेल करोगे। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा। परचेज कौन सा वाला है जिसपे आप आईटीसी अवेल करोगे? अवेल का ए लिख दिया मैंने। रिसीव द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर्स अनून रजिस्टर्ड गुड्स। अनून क्या होता है? एन अनरजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अनरजिस्टर्ड है ये। मेरे को पता है कल भी एक गलती निकली थी, आज भी एक गलती निकली है। आज से मैं डबल चेक करके क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा। ठीक है, एन अनरजिस्टर्ड मतलब
मैंने सर्विसेज ली है काय की, जीटीए की। सबसे पहले तो ये मेरा परचेज है, ठीक है। किससे सर्विस ली है? एक जीटीए से। जीटीए कौन है? अनरजिस्टर्ड पर्सन है। मैं कौन हूं? रजिस्टर्ड हूं। क्या ये आरसीएम में आएगा? सर 110% आरसीएम में आएगा। पूछ भी कैसे रहे हो आप? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर राजस्थान होगा। ये भी कैसे पूछ रहे हो आप? ठीक है। टेकन कार्ड्स ऑन रेंटल बेसिस, अगेन ये मेरा परचेज है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, क्या ये भी आरसीएम में आता है? हाँ आता है। मैंने कार्ड्स ली है रेंटल बेसिस पे फ्रॉम अजय लिमिटेड, मतलब सप्लायर कौन है? अजय लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट। सर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, ये आरसीएम में नहीं आएगा, इस पे भी नॉर्मली अवेल कर लेना। अच्छा, अवेल हम पता है क्यों करेंगे? क्योंकि हम रेंटिंग ऑफ कार्स का बिजनेस सर्विस दे रहे हैं, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका हम आईटीसी अवेल कर लेंगे। ठीक है, 1,50,000। ठीक है, तो हमने पूरा क्वेश्चन डिकोड कर लिया है। अब हम चलेंगे आंसर पे। चलो, कल वाले फॉर्मेट को मैंने फिर से मिटा के रब करके इसी में मैं क्वेश्चन करने वाला हूं। सबसे पहले, क्या हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं? हाँ, मैं सब पे एक बार टिक लगा देता हूं। बाजू में मैंने सब पॉइंट को नोट कर लिया है। सबसे पहले, ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात। ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात। नोट नंबर 1, वैल्यू है आपका 20 लाख, कॉमा मस्ट मस्ट यूज, कॉमा का यूज आपको करना ही है। अच्छा, ये आईजीएसटी था, तो डायरेक्ट 3,60,000 फर्स्ट। सर आप नीचे भी नोट लिख सकते हो पॉइंट के, नहीं तो आप बाद में भी वर्किंग नोट लिख सकते हो, अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे रोज की तरह की वर्किंग नोट क्या लिखना है। सबसे पहले मैं, प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विस टू 10 सीए स्टूडेंट्स, प्रोवाइडेड एकोमोडेशन इन हॉस्टल, ये जरूर लिख देना, टू 10 सीए स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, 2,20,000, 2,20,000 इंटू 9%। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है। 19,800, 19,800। थर्ड पे आ जाओ, परफॉर्म द कार्नेटिक म्यूजिक टू प्रमोट अ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, थर्ड। ठीक है, 1,45,000, 1,45,000 इंटू 9%, 13,050, 13,050। ठीक है, इंट्रा स्टेट सर्विस, अब इसमें मैं पता है क्या लिखूंगा? सर्विस टू बैंक, जो भी बैंक का नाम है ना, एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट, फोर्थ। ठीक है, 1,20,000 अगेन, सीजीएसटी एसजीएसटी। मेरे साथ चेक करते जाना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कहीं कोई गलती ना हो, स्टिल इंसान से गलती होती है। रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू गंगा लिमिटेड, नाम भी लिखना गंगा लिमिटेड। ठीक है, यहाँ आपका वर्किंग नोट हो जाएगा फिफ्थ, और ये आपका है 3 लाख, 3 लाख इंटू 9%, 27,000, 27,000। तो यहाँ हमारा आउटवर्ड पूरा हो गया है। क्या कोई और पॉइंट तो नहीं बचा है? हमने रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी तक कर लिया है। ठीक है, अब हमारे तीनों परचेजेस हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे जो जीएसटी वाली वैल्यू है उसको एडअप कर लेंगे। 70,650, 70,650, 3,60,000। चलो, अब हम आ जाते हैं आईटीसी पे। ठीक है, आईटीसी तो हमें तीनों का मिलेगा, तो फर्स्ट, स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस सबमिट, नहीं समिट, बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स।
ठीक है, क्या वैल्यू है? 5 लाख। 5 लाख इंटू 9%, 45,000, 45,000। अच्छा ये राजस्थानी है ना? हाँ। सेकेंड, ठीक है, जीटीए सर्विस फ्रॉम, नहीं यार गलत, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड जीटीए। हमारे नोट्स कहां गए? 6, 7, 2 लाख। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि रेट 18% नहीं है, रेट क्या है? 2.5%। 5,000, 5,000। थर्ड, टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस फ्रॉम अजय लिमिटेड। नाम जरूर लिखना है। 8, 1,50,000। सॉरी, अब देखो मेरे से ना 2-3 बार गलती हुई, यदि मैं एग्जाम में होता तो हो सकता है मेरे से ये सिली मिस्टेक होती है और मेरा काम तमाम हो जाता। तो यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे आप एक कॉलम और बढ़ा सकते हो, वैल्यू वाला। ऐसी फालतू गलती के कारण ना हमें नंबर नहीं देके आने, ठीक है? ठीक है सर, अब मैं इसका भी एडअप कर लूं। 45,000 प्लस 5,000 प्लस 3,750, 53,750, 53,750 IGST 0। ठीक है, अब मैं पता है क्या करूंगा, मैं अपने सीए होने का फायदा उठाऊंगा और मैं, सॉरी आरसीएम वाली तो एक ही एंट्री है ना ये, हाँ, और मैं इसको कॉपी करके और मेरी जो आरसीएम वाली टेबल है वहां पे पेस्ट कर दूंगा। पर मैं इतना भी फायदा नहीं उठाऊंगा और मैं अपने हाथ से ये फिगर लिखूंगा, 7, 5,000, 5,000। तो आरसीएम पे पे करने वाला टैक्स मेरा सिर्फ 5,000, 5,000 है। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स पेबल बाय सूर्या, सूर्यवंशी, 7650, 7650, 3,60,000। ठीक है, लेस आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा ये सब हेडिंग में ना आपको जनवरी मंथ भी लिखना है, जैसे नेट स्टेटमेंट शोइंग नेट जीएसटी पेबल इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, स्टेटमेंट शोइंग टैक्स लायबिलिटी अंडर आरसीएम फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये है ना? ठीक है, आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, हमारे पास कितना आईटीसी है हम पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। आईजीएसटी का आईटीसी तो है ही नहीं, 53,750, 53,750। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 53,750, 53,750, 53,750, 53,750, और हाँ ठीक है, तो जीएसटी पेबल इन कैश, आईटीसी का कोई आईजीएसटी है ही नहीं मेरे पास, 70,650 माइनस 53, 750, 16,900, 16,900, 3,60,000। टैक्स पेड बाय सूर्या अंडर आरसीएम। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लिखाना, एग्जामिनर का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड, 21,900, 3,60,000 नेट जीएसटी पेएबल इन कैश। एक बार देख ले लास्ट में आंसर क्या आ रहा है हमारा, 21,900, 21,900, 3,60,000। चलो, तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे पूरा डिस्कस हो गया है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, आंसर के आपके 4 टेबल्स बनेंगी वो भी बता दिया है, और किस तरीके से आपको आपके लिए क्वेश्चन इजी बन जाता है वो भी बता दिया है। फटाफट नोट डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात, इसमें आपको चेकर को नोट्स के थ्रू ये बताना है कि ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट या बिजनेस एग्जीबिशन, नॉट समिट, इन गुजरात इज नॉट एग्जाम्ड बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन इज विद इन इंडिया, पहला। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गुजरात बिकॉज एज पर सेक्शन 12 या फिर एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ आईजीएसटी एक्ट,
organization of event, place of supply in case of organization of event, in case recipient is registered is the location where such event is actually performed. तो बेसिकली आपको दो चीजें लिखनी है कि एक तो ये एग्जाम नहीं है, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एकोमोडेशन सर्विसेज की बात करें तो इसमें आपको मेनली ये लिखना है कि भैया accommodation services are exempt when consideration charged is up to 20,000 and minimum period of stay is 90 days. Here the consideration is 22,000, therefore taxable. Performance of Carnatic music, इसका भी आपको नोट क्या लिखना है कि performance by an artist by way of classical music is exempt when consideration is charged up to 1,50,000. Here the performance which is provided by Surya is for promotion of a brand, therefore taxable. ठीक है, उसके बाद बैंक सर्विस टू बैंक एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इसमें आपको दोनों चीजें रखनी है। आरसीएम क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक से बिजनेस करस्पॉन्डेंट से बैंक को सर्विसेज जा रही है, नॉट एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट से बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। दूसरा एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल क्यों है? क्योंकि जयपुर सिटी ब्रांच को हम सर्विसेज दे रहे हैं विच इज नॉट अ रूरल ब्रांच। रेंटेड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी टू गंगा लिमिटेड, इसमें भी आपको मेनली ये लिखना है कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्जाम्प्ट इन नेचर नहीं होती है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एग्जाम्प्ट होती है, पहली चीज। दूसरी, डायरेक्टर गंगा लिमिटेड को इन डायरेक्टर कैपेसिटी सर्विस नहीं दे रहा है, इसलिए ये आरसीएम में भी नहीं आएगी। उसके बाद 6 नंबर पे स्पॉन्सर्ड अ बिजनेस समिट में इसमें आप वैसे ही समझाना जैसे मैंने आपको समझाया था कि भैया सबसे पहले ये बताना सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, फिर ये बताना कि आरसीएम में इसलिए नहीं आएगी बिकॉज सूर्या लिमिटेड इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म और अ बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद आपको जीटीए वाले में बताना कि भैया ये आरसीएम में इसलिए आएगी क्योंकि सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड जीटीए, और कार रेंटल ऑन रेंटल बेसिस, टेकन कार्स ऑन रेंटल बेसिस में भी आप ये बता के आना कि हियर द सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अजय लिमिटेड, देयरफॉर इट इज not to be taxable under reverse charge mechanism। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, नोट्स ना सबके लिख के आना है, नोट्स नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, पहली बात। दूसरी, नोट्स जब आप लिखोगे तो डोंट फोकस ऑन राइटिंग, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर ये चेक करेगा क्या आपका ये 21,900 3,60,000 मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, यहां पे वो नंबर दे देगा। अब यहां से ना वो रिवर्स चेक करना चालू करेगा, अच्छा ये पूरी टेबल ठीक है, चलो नंबर दे दो, अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा ये भी ठीक है, चलो नंबर दे दो। वो 2 नंबर मैक्सिमम 3 नंबर रखेगा नोट्स के लिए। यदि आपने ठीक ठाक नोट्स भी लिखे हैं और मेनली नोट्स के नीचे अंडरलाइन किया है, भाई उसको क्या मतलब है? उसको ये मतलब है कि आप ये लिखो कि परफॉर्मेंस ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक क्यों टैक्सेबल है। यदि उसको ये लिखने मिल गया कि भैया ब्रांड एम्बेसडर है इसलिए टैक्सेबल है, तो बोलने का मतलब क्या है मेरा कि जहां ये लिखो ना कि ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण ये टैक्सेबल हो गया, वहां अंडरलाइन कराना। यदि आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखा है और आपने मेन लाइन को अंडरलाइन नहीं किया, जो भी मेन वर्डिंग्स है, वो थोड़ा ना इतना पढ़ने बैठेगा, उसको सिर्फ आपकी कॉपी चेक नहीं करनी, उसको 1000 बच्चों की कॉपी चेक करनी है। तो नोट्स इस तरीके से लिखो कि सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखो और अंडरलाइन कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं यदि आपने अंडरलाइन किया वो पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ अंडरलाइन देखेगा। उसको यदि 2-3 नोट्स भी देख के ऐसा लगे कि हाँ यार बच्चे ने सही पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको 2-3 जितने नंबर उसने नोट्स के लिए रखे हैं वो दे जाएगा, आपको 10 में से 9.5 नंबर देके वो आगे बढ़ जाएगा। तो चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में जहां हम एक नए क्वेश्चन को उठाएंगे, एंड ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के हैं, तो चिंता की कोनो बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के। यदि हम ये सही से सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब हम इंस्टीट्यूट के 10 नंबर को तो हमने टारगेट कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में।